हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 11 की केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है यौगिकों की लुईस बिंदु संरचनाएं। किसके बारे में पढ़ेंगे? यौगिकों की लुईस बिंदु संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लुईस बिंदु संरचनाएं क्या होती हैं, या लुईस बिंदु संरचनाओं का दूसरा भी नाम है, उनका नाम है इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं। तो पहले हम छोटे छोटे परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाना सीखेंगे, एक दो देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यौगिकों की बनाएंगे। तो मानिए हमको लिखा है, एक परमाणु लिखा है सोडियम, और सोडियम की हमको लुईस बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चाहे बोरबरी के नियम से पता होना चाहिए, चाहे आप-बाऊ के नियम से। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है? 11। जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है वो पिछले वीडियो में देख भी सकता है, हमने वहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया है। तो सोडियम 11 का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम लोग यहां पर सिंपली ही बोरबरी के नियम से कर लेंगे। तो 2, 8 और 1, मतलब सोडियम के वाहकम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो बस बहुत आसान है, यहां पर लिखेंगे सोडियम और इसके वाहकम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। ये बन गई सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना या लुईस बिंदु संरचना। क्या बन गई? लुईस बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉनिक संरचना। क्या बन गई? इलेक्ट्रॉनिक संरचना। तो ये दूसरा परमाणु लेते हैं, मान लीजिए Cl है, Cl मतलब क्लोरीन। परमाणु क्रमांक कितना है? 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे कितना होगा भैया? 2, 8, 7। मतलब आपको वाहकम कोष के इलेक्ट्रॉनों को दिखाना होता है उसके ऊपर। तो क्लोरीन यहां पर हो जाएगा और इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और ये भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना बन गई या लुईस बिंदु संरचना बन गई। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ऐसे बनाते हैं, लेकिन हम लोग इनकी नहीं बनाएंगे, हमको बनाना है यौगिकों की। किसकी बनाना है? यौगिकों की। तो पहले हम लोग छोटे छोटे यौगिक लेते हैं, फिर बड़े यौगिक लेंगे। तो छोटा यौगिक जैसे मान लिया आपका हो गया H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड नाम है। और इस हाइड्रोजन सल्फाइड के हमको लुईस बिंदु संरचना बनाना है। क्या बनाना है? लुईस बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनानी है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहां देख लेते हैं, एक सल्फर है, 2 हाइड्रोजन। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2, 8, 6। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो मैंने 1 लिख दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1। जिसकी संयोजकता ज्यादा होती है उसको ऐसे रखते हैं बीच में, तो मैंने S को रख दिया भैया बीच में। और फिर क्या करेंगे? 2 H है तो एक इस किनारे रख देंगे और एक कहां रख देंगे? इस किनारे रख देंगे। अब यौगिक में जितने परमाणु होते हैं वो सब होते हैं निष्क्रिय, मतलब उनके अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखते हैं, इसके वाहकम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने ऐसे दिखा दिया। इसके वाहकम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने ऐसे दिखा दिया। और इसके वाहकम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने ऐसे ऐसे दिखा दिया। सिंपल सी बात है, मैंने दिखा दिया। अब खींचेंगे गोला। अगर हाइड्रोजन के वाहकम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते तो वो अक्रिय हो जाता। अब हाइड्रोजन हो गया अक्रिय, तो इसके भी वाहकम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी हो गया अक्रिय। अब बचा क्या भैया? सल्फर। तो सल्फर के वाहकम कोष में कितने हो गए? 8 हो गए। ये भी क्या हो गया भैया? अक्रिय हो गया। ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुईस संरचना या इलेक्ट्रॉनिक संरचना। अब इसकी हम लोग बनाएंगे क्या? संरचना सूत्र। क्या बनाएंगे? संरचना सूत्र। एक S लिखेंगे यहां पर, एक H लिखेंगे यहां पर, और यहां पर भी एक H लिखेंगे। तो लिख दिया।
जितने इलेक्ट्रॉन पेयर बनते हैं उस हिसाब से बॉन्ड लगा देते। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना सिंगल बॉन्ड। ये इनको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। चाहे तो यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं ऐसे कि इनका साझा नहीं हो। तो ऐसे हाइड्रोजन सल्फाइड की इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनती है और ये संरचना सूत्र बनता है। नेक्स्ट अगला बनाते हैं कुछ। तो अगला हम लोग क्या बनाएंगे भैया, मान लीजिए अगला हमको कुछ अब बनाना है 2 नंबर H2SO4 बनाना है। क्या बनाना भैया, H2SO4 बनाना है। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है। तो देखो सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या क्या है भैया, एक तो H है, एक S है, एक O है। तो सबके इधर हम लोग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सल्फर का करेंगे 16 का भी किया था, कितना हो जाएगा 2 8 6। ऑक्सीजन का करेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आइए इसको बांटते हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास नहीं और ऑक्सीजन के पास, लेकिन संख्या किसकी कम है, सल्फर की। तो सल्फर को हम लोग रखेंगे कहां भैया, बीच में। इससे 4 ऑक्सीजन जुड़े तो मैंने 4 ऑक्सीजन ऐसे ऐसे जोड़ देना है। 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहां रखना है और एक हाइड्रोजन यहां रखना। हाइड्रोजन हमेशा किनारे रहता है, रख दिया। सबके लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। सबकी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं बना लेंगे। तो इसके बाद आटम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता, मैंने दिखा दिया। इसके बाद आटम कोष में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता, मैंने दिखा दिया। आगे सल्फर के बाद आटम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आटम कोष में भी 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इसके भी आटम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इसके भी आटम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इसके भी आटम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। सबके आइटम को, सबकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं बना दी, लेकिन सबके क्या करने, पूरे करने हमको अष्टक। तो देखो इसका अष्टक पूरा हो गया। हाइड्रोजन के आइटम को उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक पूरा हो जाता है। तो हाइड्रोजन का भैया पूरा हो गया। एक एक करेंगे। इधर ऑक्सीजन का 6 2 8, 6 इसके पास 2 इसके, 6 2 8। फिर देखो इसके पास 6 है, एक यहाँ का एक यहाँ का, तो 6 2 8। इसके पास भी 6 है, एक यहाँ का एक यहाँ, 6 2 8। अब सल्फर का अष्टक पूरा करना। तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 से ले सकता है। तो सल्फर क्या करेगा, ये वाले 2 और ये वाले 4, 4 2 6, 1 7 1 8, मतलब इसका भी अष्टक यहां से पूरा हो जाएगा। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना बन गई। लेकिन हमको अभी इसकी वो भी बनानी, बॉन्डिंग वाली संरचना। तो यहां पर एक S हो जाएगा, एक O हो जाएगा, एक O हो जाएगा, एक यहाँ O हो जाएगा, एक यहाँ O हो जाएगा, एक यहाँ H हो जाएगा और यहाँ H हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना सिंगल बॉन्ड। देखो सल्फर ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन इससे लिया कुछ नहीं सल्फर ने। तो अगर कुछ ऐसा होता है, अगर ऐसी साझेदारी होती है, तो वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उपसहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजी बंध। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दाता। क्या बोलते हैं, दाता। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राही। क्या बोलते हैं, ग्राही। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसको हम लोग एरो के निशान से प्रदर्शित करते हैं। किससे, एरो के निशान से। तो एरो का निशान में जो नोक होती है वो हमेशा दाता से ग्राही की ओर होती है। नोक का निशान हमेशा ग्राही की ओर होता है। और एरो का निशान भी ऐसे बनता, सबको पता। तो ये वाला निशान ऐसे बन जाएगा। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया लेकिन लिया कुछ नहीं, और ये ऐसे। ये हो गया पुरानी संयोजकता के आधार पर इसकी संरचना। लेकिन हम लोग नई संयोजकता के आधार पर, जो सल्फर है ना, तो सल्फर के पास d ऑर्बिटल उपस्थित होता है, और जिनके पास d ऑर्बिटल उपस्थित होता है वो जो उनका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड के बराबर होता है। तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते थे।
ऐसे भी बना सकते थे, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा सकते थे और ऐसे। तो ऐसे भी सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना बनती है। सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना सूत्र है, ये भी संरचना सूत्र है, और ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। आगे बढ़ते हैं, कोई दूसरा लेते हैं। जैसे मान लिया H2SO8, इसका नाम है पर डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है भैया? पर डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें 2 सल्फर हैं, 8 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन है। हम लोग इसको भी व्यवस्थित करेंगे बहुत अच्छे से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका हमको आता ही है। सबके वाइटम, सल्फर के वाइटम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वाइटम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के वाइटम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए बनाते हैं भैया। तो 2 सल्फर है, तो हम सबसे पहले दोनों सल्फर लिखेंगे। एक सल्फर यहां और थोड़ा बढ़ा के एक सल्फर यहां। कितने ऑक्सीजन है? 8 ऑक्सीजन। तो 4 बांट रहे हैं, 4 एक सल्फर के साथ, 4 दूसरे सल्फर के साथ। तो मैंने एक यहां रख देना है और एक यहां रख देना है, एक यहां रख देना है, एक यहां, एक यहां। 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितने हो गए भैया? 8 हो गए। 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां। सबके इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, तो सबसे पहले हमने हाइड्रोजन के दिखाने हैं, तो एक और एक, बहुत आसानी से दिखा देंगे। फिर ऑक्सीजन के दिखाने हैं, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, सबके 6 हो गए। अब हमको किसके दिखाना भैया? सल्फर के। तो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जब सबके इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे तो हम लोग खींचेंगे गोला। क्या खींचेंगे भैया? गोला खींचेंगे। क्या खींचेंगे भैया? गोला खींचेंगे। क्या खींचेंगे भैया? गोला खींचेंगे। सबका अष्टक पूरा करेंगे। तो इसका अष्टक पूरा, इसका अष्टक पूरा, 6 2 8, 6 2 8, 6 2 8, 6 2 8, सबके 8 8 हो गए। अब इस वाले ऑक्सीजन के 6 इसके पास, एक यहां एक यहां, 6 2 8, इसके 6 2 8। फिर इस वाले ऑक्सीजन के कर लो, 6 2 8। बहुत ध्यान से गोला खींचना है। 6 2 8। सल्फर बचा, तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या करेगा सल्फर? एक यहां से ले लेगा और एक यहां से ले लेगा। 6 2 8 और 6 2 भैया 8। फिर एक बार बना लेंगे, S O O S O H O H O O, एक यहां हो और एक यहां हो। कितने ऑक्सीजन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना, सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना, सिंगल बॉन्ड, यहां भी इसका गोला थोड़ा यहां से करना था भैया, ऐसे। एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना, सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना, सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना, सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना, सिंगल बॉन्ड,
एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना सिंगल बॉन्ड, सबके सिंगल सिंगल बॉन्ड हो गए। इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए लेकिन कुछ नहीं दिया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसने नहीं दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसने इसको दिया कोऑर्डिनेट, ये देखो यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट। चूंकि सल्फर के पास d ऑर्बिटल उपस्थित होता है इसलिए इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जहां जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा वहां वहां पर हम लोग डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। नेक्स्ट और बनाते हैं, देखते हैं कुछ नाइट्रोजन के यौगिक देख लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन का एक यौगिक है नाइट्रस अम्ल, इसका नाम क्या भैया, नाइट्रस अम्ल। तो नाइट्रस अम्ल की व्यवस्था आपको करनी है। तो नाइट्रस अम्ल में एक नाइट्रोजन है और एक 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। तो मैंने एक ले लेना है यहाँ पर भैया नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन है तो दोनों लगा देना ऐसे ऐसे भैया। एक एच है तो एक एच यहां पर कर देना है। सबके आइटम को उसके इलेक्ट्रॉन बनाओ। तो इसके आइटम को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है तो मैंने एक दिखा देना ऐसे। क्या करना भैया, एक इलेक्ट्रॉन दिखा देना ऐसे। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिखा देना है। नाइट्रोजन के आइटम को उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते तो मैंने ऐसे 5 ऐसे दिखा देना है। ऑक्सीजन के आइटम को उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते तो 6 दिखा दो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सबके लिए गोला खींचेंगे तो 1 1 2 6 2 8, 5 इसके पास और 5 2 7 1 8, इसके पास 6 6 2 8। सबके अष्टक पूरे हो गए। यहां पर लिखेंगे हम लोग N O O और H। एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बने डबल बॉन्ड। ये नाइट्रस ऑक्साइड की संरचना सूत्र हो गया और ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना हो गई। नेक्स्ट अगला देखते हैं भैया, कुछ और बनाते हैं। एक और अम्ल होता है जिसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है, इसका होता है HNO3। क्या होता है, HNO3। तो HNO3 का बनाएंगे, क्या बनाएंगे भैया, HNO3 का। क्या हो जाएगा भैया, N यहां रखेंगे, 3 O है तो एक O यहां, एक O यहां और एक O यहां। एक H है तो एक H यहां कहीं रख देंगे। सबका वाइटम कोष खींचेंगे, एक इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास तो एक मैंने यहां दिखा दिया, 2 यहां दिखा दिए और 2 यहां दिखा दिए। इसके बाद हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो मैंने 6 दिखाना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इसका अष्टक ऐसे पूरा कर देंगे, इसका अष्टक ऐसे पूरा कर देंगे, इसका अष्टक ऐसे पूरा कर देंगे। बचा नाइट्रोजन 5 2 7 1 8। सबका अष्टक पूरा हो जाएगा। देखो H O N O और ये O। देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बने डबल बॉन्ड। और इसने नाइट्रोजन ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया लेकिन उससे लिया कुछ नहीं तो उपसहसंयोजी बंध। कौन सा बंध भैया, उपसहसंयोजी बंध। चूंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, इसलिए ये वाला जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। याद रखना हमेशा ये बात, नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता है इसलिए जो इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो भैया किस में नहीं चेंज होगा, डबल बॉन्ड में चेंज नहीं होगा। कुछ और बनाते हैं। जैसे लिखा भैया N2O5, इसका नाम है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्या नाम है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड नाम है। तो इसमें 2 नाइट्रोजन है और 5 ऑक्सीजन। तो इस एक नाइट्रोजन यहां लेंगे और एक नाइट्रोजन यहां लेंगे, एक नाइट्रोजन यहां लेंगे और एक नाइट्रोजन यहां लेंगे, एक नाइट्रोजन यहां लेंगे, एक नाइट्रोजन यहां लेंगे। 5 ऑक्सीजन है, अगर बांटेंगे तो 2.5 आएंगे लेकिन 2.5 तो हम बांट नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, एक को बीच में रखेंगे, एक ऑक्सीजन को भैया बीच में ऐसे रख दिया और एक यहां और एक यहां, एक यहां एक यहां, 5 5 हो गए। सबके आइटम को इसके इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6,
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हमको इसमें 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दो भैया। 1 2 3 2 5। सेम पैटर्न उल्टा 1 2 3 4 और ये 5। 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8। फिर यहां से देखते हैं, इनका पूरा करते हैं। तो 5 इसके पास, 5 2 7 1 8। फिर इसका 5 2 7 1 8। सबका स्टेप पूरा होगा, केवल एक ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन का स्टेप ऐसे पूरा कर देंगे। फिर इसको लिखेंगे O N O O N O और ये O। डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बने डबल बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बना सिंगल बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बना सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बने तो डबल बॉन्ड। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया और इसे लिया नहीं तो उपसहसंयोजी बंध, और इसका भी उपसहसंयोजी बंध। तो ऐसे ऐसे आप लोगों को बनाना है। आगे और देखते हैं, कोई यौगिक बना लेते हैं एक आध। तो कौन सा यौगिक लेंगे भैया? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। एक नया यौगिक देखते हैं, कोई जैसे मान लीजिए लिखा है HClO4। क्या नाम है? H परक्लोरिक अम्ल नाम है इसका। क्या नाम है? परक्लोरिक अम्ल नाम है। तो इसको हम देखो लिखते हैं, क्या हो जाएगा भैया? एक Cl हो जाएगा और 4 O है तो 4 O ऐसे ऐसे दर्शा देना भैया। चूंकि अम्ल है तो एक H यहां हो जाएगा। सबके बाद आइटम को उसके इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने 1 दिखा दिया। ऑक्सीजन के पास सबको पता 6 होते, तो मैंने 6 दिखाने हैं। तो मैंने 6 दिखा दिया, यहां पर भी 6 दिखा दिया और यहां पर भी भैया 6 दिखा दिया। अब क्लोरीन के आइटम को, उसमें क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 8 7। आइटम को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 7 मैंने बनाने हैं यहाँ पर। तो 7 क्या? 1 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएंगे, 2 यहाँ हो जाएंगे, 2 यहाँ हो जाएंगे और 2 यहाँ हो जाएंगे। सबके लिए गोला खींचेंगे तो 1 1 2 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8। सबका होगा। इस क्लोरीन के खींचेंगे। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो 7 1 8 हो गया। आगे बढ़ाते हैं इसको, या इसको हम ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना बन गई HOCl O और O। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बना सिंगल बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बना सिंगल बॉन्ड। बाकी देखो क्लोरीन ने क्या किया? सबको इलेक्ट्रॉन दिया लेकिन उनसे लिया कुछ नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध। चूंकि क्लोरीन में d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे भी हम लोग दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी इसकी संरचना बनाई जा सकती है। चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। तो ऐसे हम लोग लुईस बिंदु संरचनाएं बनाते हैं। अगर किसी को कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें